भारत अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को लगातार मजबूत कर रहा है और अब इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब दोनों देश रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद से लेकर शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में साझेदार होंगे। नरेंद्र मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच 10 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आखिर ये समझौते इतने अहम क्यों हैं और भारत को इससे क्या फायदा होगा, आज के अनसीन में समझते हैं। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, रक्षा सहयोग, निवेश, व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बताते हैं इस दौरे में सबसे बड़ा फैसला क्या रहा। भारत और न्यूजीलैंड ने पहली बार अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने का फैसला लिया। यानी अब दोनों देश सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में भी पहले से कहीं ज्यादा करीब काम करेंगे। इस बैठक की सबसे अहम उपलब्धि रही मैरीटाइम कोऑपरेशन अरेंजमेंट और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि दोनों देशों की नौसेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। साथ ही इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा पर नियमित सहयोग भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाया जाए। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के निवेशकों को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इकोनॉमी और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश का न्योता भी दिया। वहीं आतंकवाद पर दोनों देशों ने सख्त रुख अपनाया है। भारत और न्यूजीलैंड ने आतंकवाद के खिलाफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और संयुक्त राष्ट्र और FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। कृषि क्षेत्र में कीवी फ्रूट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड और नागालैंड में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। साथ ही डेयरी, फूड टेक्नोलॉजी, अंटार्कटिका रिसर्च, छात्र आदान प्रदान और वैज्ञानिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों ने आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है ताकि भूकंप, सुनामी और तटीय आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा भी की है। बता दें, जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है, भारत अपने भरोसेमंद साझेदारों का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड के साथ भी रक्षा और समुद्री सहयोग का मजबूत होना भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को नई मजबूती देता है। साथ ही व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश में सहयोग दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे सकता है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं बल्कि भारत की लंबी रणनीतिक और आर्थिक नीति का अहम हिस्सा है। रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, इन सभी मोर्चों पर भारत और न्यूजीलैंड अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि भारत न्यूजीलैंड की ये नई रणनीतिक साझेदारी इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।